रहा तो शायद अगले 1 घंटे के अंदर अंदर संभवतः सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर है। प्रियंका लगातार जानकारी दे रही कि जब वहां से मजदूरों को लाया जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनको हेल्थ देखी जाएगी और उसके बाद, क्योंकि आप समझिए 17 दिन वो एक अंदर अंधेरे में बंद थे। ये तस्वीरें लगातार, ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई है। बहुत बड़ी खबर है ये। आप जानते हैं 41 मजदूर लगातार वहां पर फंसे हुए थे। 400 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन। दिवाली थी उस दिन, दिवाली थी 12 तारीख को जब ये मजदूर फंसे थे। आज संभवतः प्रियंका इन मजदूरों की असली दीपावली और शायद देश की भी आज दूसरी दीपावली हम कह सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की मतलब आस्था, भावना और पूरा विश्वास था कि ये मजदूर जरूर बाहर आएंगे। उनकी आज दूसरी दीपावली या पहली दीपावली कह लीजिए प्रियंका। जी बिल्कुल, क्योंकि जब पहली दीपावली थी तब ये मजदूर सुबह सुबह ही इस मलबे में फंस गए थे, तो दीपावली कहना गलत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अब ऑफिशियली भी आकर बताने लगे हैं कि एक आया है, लेकिन जैसे हम जानकारी पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया पे दे चुके हैं कि 3 लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। ऐसे में एक मजदूर को, जो हमें NDRF की तरफ से जानकारी मिली थी, एक मजदूर को निकालने में, क्योंकि ये तकरीबन 57 मीटर का पूरा रेस्क्यू पाइप है, 2.5 से 4 मिनट का समय लगता है। ऐसे में 3 लोग अभी बाहर आ गए हैं और उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि उसी टाइम को देखते हुए धीरे धीरे जो बाकी के 41 मजदूर हैं वो भी बाहर आएंगे। कुछ परिवार वाले थे जो चले गए थे, जिनको लग रहा था कि समय लगेगा, उन सबको वापस बुला लिया गया है और सबकी जो लाइनें हैं वो दोबारा उस जगह लग गई हैं जहां पर एम्बुलेंसेस दिख रही हैं। परिवार को एक एक करके बुलाया जा रहा है। जो उनके सदस्य हैं, परिवारजनों को एक परिवार से एक लोग को ही बुलाया जा रहा है। उनको मजदूरों के नाम के साथ कॉल किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार जाने का सिलसिला जो है, भाग रहे हैं क्योंकि चले गए थे यहाँ से और अब वापस जा रहे हैं। देखिए बैग पैक करके बिल्कुल ये जो अब अपने परिवार के सदस्य से मिलने के लिए जा रहे हैं, इनको देरी हो गई इससे भाग रहे हैं, क्योंकि कॉल कर करके सभी परिवारजनों को अब बुला लिया गया है। कहा गया है कि अब अलर्ट पे बिल्कुल रहना है। फैमिली मेंबर ये हैं और ये भी यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। देखिए ये लोग जो पहले निकल गए थे, इन सबको एक स्पेशल आइडेंटिटी कार्ड्स दिए गए हैं, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड्स, ताकि इनको कहीं पर भी परेशानी ना हो यहाँ से अंदर जाने में। और उसके बाद जैसे जैसे मजदूर बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे परिवार के सदस्य उनसे मिलते जाएंगे। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक होने पर एम्बुलेंस में एक मजदूर के साथ एक परिवार का शख्स जाएगा। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर चिन्यारी सौंड में वो अस्पताल बनाया गया है, जहाँ पर इनको प्राथमिक तौर पर रखा जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो एम्स ऋषिकेश को अलर्ट पे रखा गया है। प्रशांत भी मेरे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे भी एक बार जान लेते हैं। प्रशांत, अंदर भी एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पहली एम्बुलेंस वहां से निकली है। प्रशांत, ये बड़ी खबर है इस वक्त की अमन, ये बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया पर। पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, दूसरे को बाहर निकाल लिया गया, तीसरे को बाहर निकाल लिया गया और जो ताजा खबर है वो ये कि अब टनल के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और टनल के भीतर से आवाज आ रही है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। टनल के ठीक सामने हम मौजूद हैं। एक एक कर अब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। प्रायोरिटी देखी जा रही है कि किसे सबसे पहले बाहर निकालने की जरूरत है। पहले मजदूर को, दूसरे को, तीसरे को बाहर निकाल लिया गया है और सामने ही जो अस्थायी एक अस्पताल बनाया गया है वहां उनका प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लेकिन टनल के भीतर से जो हमें आवाज आ रही है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। परिवार के लोगों को एक एक करके अंदर बुलाया जा रहा है, परिवार से एक एक सदस्य को भीतर बुलाया जा रहा है। कुछ सामान लेकर के वो अंदर भी गए। उनकी मौजूदगी में ही ये उत्साह के साथ में भारत माता की जय के नारे से ये संदेश देने की कोशिश है कि मिशन फतेह हो चुका है, जिंदगी जंग जीत चुकी है और एक एक करके अब इन 41 मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, फिर दूसरे मजदूर को बाहर निकाला गया, प्रायोरिटी के आधार पर तीसरे मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है और सामने ही जो एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया था उसमें कुछ और टाइम लगेगा। मुझे बताइए, अभी 8 बज रहे हैं और अभी 8 बज रहे हैं। 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, 7:50 और 7:54 पर 3 हो चुके थे। अब कितना समय, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना समय प्रशांत? ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे में पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अभी रात के 8 बज चुके हैं, 9 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होगी और अब उसके संकेत और संदेश टनल के भीतर से भी जिस तरह से नारे लग रहे हैं एक एक करके,
परिवार के लोगों की ओर से नारे लगाए जा रहे हैं। वो लोग जो इस मिशन में लगे हुए थे उनकी ओर से कामयाबी के नारे लगाए जा रहे हैं। एक एक करके 3 मजदूर अभी निकाले जा चुके हैं, लेकिन यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। कुछ लोगों को होल्ड किया गया है वहां पर ही, टनल के ठीक उस जगह पर जहां से ये ड्रिल करके रास्ता बनाया गया है, क्योंकि प्रायोरिटी ये देखी जा रही है कि किनको स्वास्थ्य के आधार पर सबसे पहले बाहर निकाल करके जांच पड़ताल की जरूरत हो। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।